Now if there is a accident and the eyeball rotates and now the light is focused on blind spot, so can the person see anything? No, sir. No, sir. क्यों? Because there is no receptor. No receptors. तो इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट हम कहते हैं. ठीक है. So all the light that is focused on the blind spot cannot be converted into image. Yes, again. जागृति हल्ला हो रहा. हाँ चलो पढ़ो. हाँ पढ़ो ना. At the posterior pole of the eye, lateral to the blind spot, there is a yellowish pigmented spot called macula lutea with a central pit called the fovea. Yes. तो actually आपका जो फोकल पॉइंट ऑफ द आई है, तो फोकल पॉइंट ऑफ द आई में अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, सो दैट सर्कल इज कॉल्ड मैक्यूला लुटिया या येलो स्पॉट. ठीक है. तो येलो स्पॉट का जो एग्जैक्ट सेंटर है उसको हम क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रालिस. फोविया सेंट्रालिस. ओके. तो ये जो फोविया सेंट्रालिस है या कोन डेंसिटी हाईएस्ट. ओके. तो एज हमने डिसाइड किया कि जितने लोगों को पूछोगे उतना अच्छा रिस्पांस, तो इसलिए फोविया में सबसे ज्यादा कोन्स पर यूनिट एरिया है, उसके बाद मैक्यूला लुटिया में है, उसके बाद बाहर है. अंडरस्टूड? इसीलिए सबसे साफ क्या दिखेगा? कहाँ दिखेगा आपका? अगर लाइट फोविया पे गिरे. अब सपोज मैं भृतिदेव को डांट रहा हूं, तो मैंने मुंडी भृतिदेव की तरफ किया हुआ है, अनन्या की तरफ किया हुआ है. भृतिदेव की तरफ. क्यों? क्योंकि जब मैं मुंडी को भृतिदेव की तरफ करता हूं तो उसके बॉडी से सारा का सारा लाइट आके मेरे फोविया में गिर रहा है. अंडरस्टूड? बट जब मैं अनन्या की तरफ देखता हूं तो अनन्या के बॉडी से जो लाइट आ रहा है वो सारा मेरे फोविया में गिर रहा है. बट पास में भृतिदेव बैठा है तो उसका लाइट क्यों नहीं गिर रहा है? उसका इधर उधर गिरे. अंडरस्टूड? इसीलिए एरिया ऑफ मैक्सिमम विजन क्या है? बोलो. फोविया. सेकंड मैक्सिमम मैक्यूला लुटिया. मिनिमम नहीं, मिनिमम है एजेस. अगर सर्कल का एजेस ले लोगे ऊपर वाला जो मार्जिन, तो मार्जिन में मिनिमम होगा. एंड नो ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है. तो इसीलिए अगर मैं जैसे आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग, इमेजिन इन द क्लासरूम आई एम लुकिंग एट अनन्या, तो मुझे राइट साइड में आयुष भी दिखता है बट वो धुंधला धुंधला दिखता है. फिर बीच में भृतिदेव दिखता है, थोड़ा ज्यादा दिखता है. अनन्या साफ दिखती है. बाएं तरफ तनिष्क सामंत सिंगार थोड़ा दिखती है, और एकदम पीछे जाके जो बैठा है वो दिख नहीं रहा. क्यों? He is beyond my visual range. Do you understand? तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो इसीलिए एरिया ऑफ मैक्सिमम विजन है फोविया, सेकंड मैक्सिमम है येलो स्पॉट. उसके बाद आपका ग्रेजुअली द फोकसिंग पार्ट विल डिक्रीज टुवर्ड्स द क्या? टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ओके. तो पेरिफेरी में हर समय याद रखना, पेरिफेरी में रॉड्स ज्यादा होते हैं एंड कोन्स कम होते हैं. ओके. अगर आप सडनली रात में देखो, आप नींद से उठे, लाइट ऑफ था, तो आपको कुछ नहीं दिखता है. क्यों? यस सर. क्योंकि अभी जो लाइट है वो फोविया में गिर रहा है, और फोविया में कौन है? कोन्स. तो आपको कुछ दिखेगा अंधेरे में? नहीं. नो सर. तो धीरे धीरे एक्लेमेटाइजेशन होगा तो आपका रॉड डेंसिटी थोड़ा बढ़ेगा.
तो जैसे रॉड डेंसिटी बाहर, फोबिया में नहीं, इधर उधर रॉड्स एक्टिव होंगे, फिर आपको दिखने लगेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इसलिए तो समझ में आया? सर तो रात में पेरिफेरियल विजन ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा होता है। आप देखना कभी भी, आप Yes, sir. एकदम सामने जो चीज को देखोगे अंधेरे में वो कम दिखेगा, एंड जो तिरछा तिरछा देखोगे, सपोज हम लोग अंधेरे में क्लास करेंगे, तो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अनन्या, बट अनन्या विल नॉट बी विजिबल, जबकि आयुष विल बी बेस्ट विजिबल, भृतिदेव विल सेकेंड, थर्ड अनन्या। समझ में आया? बट डे विजन में क्या होगा? बेस्ट होगा आपका, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, एक जो बात हम लोग डिस्कस करें, ठीक है? तो इसीलिए इन डार्क एकदम फ्रंट टू फ्रंट दिखना लेस है, ओके, रिजोल्यूशन लीस्ट होगा, बट अगर डे में जितना क्लोज देखोगे उतना साफ दिखेगा। ओके, चलिए, जैसे अभी हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज ये हमारा आई है, ओके, मैंने फ्रंट से, एंड ये हमारा एकदम बीच का जो है येलो स्पॉट, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ कोन डेंसिटी ज्यादा होगा, ओके? तो कोन डेंसिटी इज हाईएस्ट हियर, बट रॉड डेंसिटी इज हाईएस्ट हियर। तो इसीलिए कोन डेंसिटी का जो है वो पेरिफेरल होता है, मतलब इट डिक्रीजेस पेरिफेरली। समझ रहे हो? मतलब हाईएस्ट यहाँ, लोएस्ट पेरिफेरी में। बट रॉड डेंसिटी क्या होता है? इट डिक्रीजेस सेंट्रीपिटली, मतलब हाईएस्ट होगा बाहर, बीच में कम होता है। तो अब आपका जो विजन इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो ये आपका डिसाइड करेगा कि कितना क्वालिटी है विजन का। अंडरस्टूड? तो सपोज Yes. आपका फोकस नंबर 1 यहाँ है, फोकस नंबर 2 यहाँ है, फोकस नंबर 3 यहाँ है, फोकस नंबर 4 यहाँ है। तो ग्रेडिंग करिए, डे विजन, असेंडिंग ऑर्डर, 1 greater than 2, greater than 3, greater than 4. ओके? तो हाईएस्ट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बट अगर आपको बोला जाए डार्क विजन, 4, 3, 2, 1. समझ आया? तो समझ रहे हो? तो इसलिए इमेज आपका कहीं भी बन सकता है, तो अकॉर्डिंगली। नाउ ये है हमारा अनन्या, भृतिदेव, आयुष। तो अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो क्या होगा? बेस्ट भृतिदेव, लेस अनन्या आयुष, एंड ये और लेस, ठीक है? तो भृतिदेव का मैं एक एक बाल उखाड़ सकता हूँ, अनन्या का अगर मैं खींचूंगा 20-30 बाल आ जाएगा, इनका पूरा बाल आ जाएगा। अंडरस्टूड? भृतिदेव आई कैन अप्रूट 1 हेयर, अनन्या आयुष एटलीस्ट 20। ये जो बाहर जो बैठे होंगे उनका पूरा गंजे हो जाएंगे। समझ में आया? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो ये आपका कंसेप्ट है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, बताओ। The fovea is a thinned out portion of the retina where only the cones are densely packed. It is the point where the visual acuity resolution is the greatest. यस, यू आर वेयरिंग This चश्मा way- अनन्या? No, sir. आपको चश्मा नहीं लगा है? No, sir. भृतिदेव आपको चश्मा लगा है? ये सौरदीप आपको चश्मा लगा है? यस सर, बहुत ज्यादा। तो ये चश्मा में आपका क्या टेस्टिंग होता है? दैट इज कॉल्ड विजुअल एक्विटी, मतलब क्लैरिटी। तो जब आप जाओगे, आपको एक चश्मा में एक तो पहना देंगे, उसमें एक लेंस डालेंगे, कैसा दिख रहा है, फिर एक और डालेंगे, कैसा दिख रहा है, तो उसमें आपको पूछेंगे जिसमें आपको बेस्ट दिखता है, तो वो आपका पावर है। अंडरस्टूड? तो इसलिए इस टेस्ट Yes, को sir. हम लोग क्या कहते हैं? विजुअल एक्विटी टेस्ट। टेस्ट। ओके, विजुअल एक्विटी टेस्ट। चलो, एंड उसको स्नेलेंस चार्ट बोलते हैं। तो जो ABCD आप जाके पढ़ते हो ना, Yes, sir. उसको स्नेलेंस चार्ट बोलते हैं। तो व्हेन आई वाज ए स्मॉल चाइल्ड, मेरा ना बचपन में एक इच्छा हुआ कि चश्मा पहनते हैं, क्योंकि चश्मा में थोड़ा बच्चे ऐसा नहीं लगता कि बहुत इंटेलिजेंट है।
तो फिर मेरा मन किया कि चश्मा पहन लिया जाए। तो कैसे करेंगे? तो उस दिन क्या हुआ, मैं ऐसा एक्टिंग किया जैसे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। तो डैडी वो चाय वाय पीने बैठे, तो वो पी रहे थे, मैं उनको टक्कर मार दिया, उनका चाय कप गिरा दिया। ठीक है, तो गाली दिए, दिख नहीं रहा क्या तेरा कुछ। फिर मैं ऐसे गया, फिर जाके टेबल पे टकरा गया, चेयर में टकरा गया। उस दिन मैं खाली हर चीज से टकराया। तो पापा को थोड़ा और लगा, क्या कर रहा है ये, क्या हो रहा है? तो बोलते नहीं, कुछ साफ दिख नहीं रहा आज, पता नहीं क्यों। तो फिर डैडी हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल जब लेकर गए तो वहां डॉक्टर थे, बोले पढ़ो एबीसीडी। मैं बोला दूर साला, मेरे को बोलता है एबीसीडी पढ़ने के लिए, क्या मेरे को एबीसीडी नहीं आता? अनन्या बोलो तो, बोलो तो क्या है यार, डॉक्टर है ना बटाटा बड़ा, तो बोलता है एबीसीडी पढ़ जा। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने बोला अच्छा हम एबीसीडी नहीं पढ़ सकते हैं? पूरा ए टू जेड पढ़ के सुना दिया। ओके, जो जो दिखा है सब पहचान लिया। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें सब दिख रहा है? मैंने बोला हाँ सर, बट ये जो इतना बड़ा बड़ा अक्षर वो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, और ये जो छोटा छोटा मेरे को बहुत आराम से दिख रहा है। उन्होंने जो छोटा वाला लाइन नहीं था, एकदम छोटा Yes, छोटा sir. लाइन, तो वो छोटा छोटा लाइन मेरे को दिखा है, तो मैंने सारा पढ़ लिया। पर जो सबसे बड़ा वाला अक्षर है वो तो सारा दिखे ही ना मेरे को, वो मेरे को बिल्कुल दिखा नहीं। ऐसे मैंने एक्टिंग किया। तो डॉक्टर समझ गया। क्या समझ गया? करवट है। हाँ? नाटक कर रहे थे। कि मैं झूठ नाटक बोल कर रहे। रहा हूँ, है कि नहीं? तो फिर उन्होंने बोला बेटा सोच के अच्छे से बताओ। ओके, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखे? यस सर। Yes, दिस sir. इज कॉल्ड द स्नेलेंस चार्ट। तो ये जो बड़ा वाला अक्षर है ये आपको 60 फुट में दिखना चाहिए। ओके, एंड जो छोटा वाला अक्षर है ये आपको 5 फुट में। तो सपोज डॉक्टर का जो कमरा 6 फुट का होगा, 6 मीटर, तो ये आपको 5 मीटर में दिखना चाहिए। तो ये बेस्ट आई होता है। तो इसीलिए हम लोग कैसे लिखते हैं, ओके, हाउ इट इज रिटन एज, समझ रहे हो? तो आपका जो डॉक्टर का कितना है, 6 फुट, सपोज 6 मीटर का उसका ऑफिस है, तो आपको 5 मीटर वाला लाइन दिख रहा है। तो व्हाट इज योर आई? 5/6। 5/6। सपोज 6 मीटर वाला लाइन दिख रहा है बेस्ट, 6/6. ये साफ नहीं दिख रहा, तो वो 6/6। सपोज आपको 12 वाला दिख रहा है, 12/6. 18 वाला दिख रहा है, 18/6. समझ रहे हो? 24 वाला दिख रहा है। 24/6. तो धीरे धीरे आपका आंख क्या है, ये बेकार होता होता जा रहा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ अब 6/6 आई है, पर भ्रुति देव जो है वो अमीर लड़का है, तो उसका डैडी ने 24 मीटर का उसका आई हॉस्पिटल बनाया। तो यहाँ पेशेंट खड़ा होता है, यहाँ चार्ट है, ये 24 मीटर है। तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 24। तो वहां बेस्ट आई कौन सा है? 24/24 ना 5/24? हाँ बोलो, विच इज द बेस्ट आई? 24/24 ना 5/24? 5/24। ये 5/24। क्यों? या 5 मीटर मैथमेटिक्स नहीं करना। 5 मीटर में बहुत दिख लोग रहा है। मैथमेटिक्स क्या करेंगे, 6 से काट दो, 4 से, तो 6/6, तो इट इज सेम। नो, कोई जरूरी नहीं कि 24 पे खड़ा होके अगर 24 दिख रहा है तो 24 पे खड़ा होके 12 दिखेगा, ये कोई गारंटी नहीं होता। अंडरस्टूड? इसीलिए हाउ डू वी राइट दिस? वेयर, ओके, स्टैंडिंग, एंड व्हाट सीइंग। समझ रहे हो? तो अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो आप 60 पे खड़े हो, बट आपको 32 वाला ढंग से नहीं दिख रहा, 60 वाला दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड 60/60 आई। बट 60/60 आई इज नॉट इक्वल टू 6/6। समझ में आया? तो इसका कोई Yes, sir. गारंटी नहीं है, 60 पे खड़े होकर आपको शायद 32 भी ना दिखे। अंडरस्टूड?
तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए जब डॉक्टर ने मेरे को बोला, मैंने ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, ये सब पढ़ दिया, बट क्या नहीं पढ़ा, ये वाला। गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए उन्होंने कुछ डैडी को बोला, तो हॉस्पिटल से बाहर जब आए तो डैडी ने एक जापड़ लगाया, अभी तक चश्मा नहीं लगा। अंडरस्टूड? तो दैट इज, Yes, sir. तो उस Yes, sir. चार्ट को हम क्या कहते हैं? स्नेलेंस चार्ट। नॉट गिवन इन योर फेवरेट एनसीईआरटी, है कि नहीं? तो सोच लो। तो दिस इज द केस। आया समझ? चलिए, तो अब हम लोग, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? और दुख है क्या? नो सर। चलिए, तो अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ विजन पे चले जाते हैं। डर गया, बार बार वो नीचे वाला डिस्टर्ब करता है। हाँ, आ जाइए, मैकेनिज्म ऑफ विजन। Mechanism of vision. The light rays in visible wavelength focused on the retina through the cornea and lens generate potentials or impulses in rods and cones. As mentioned earlier, the photosensitive compounds, the photopigments in the human eyes is composed of opsin, a protein, and retinal and aldehyde of vitamin A. The light induces dissociation of the retinal from opsin, resulting in changes in the structure of the opsin. This causes membrane permeability changes. As a result, potential differences are generated in the photoreceptor cells. This produces a signal that generates action potential in the ganglion cells through the bipolar cells. These actions, potentials, and impulses are transmitted by the optical nerves to the visual. विजुअल सेंटर्स इन द ब्रेन आर क्या? तो वो आगे हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, विजुअल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन, जो प्राइमरी एरिया है, ओके, तो वहां उसको भेज दिया जाता है। अंडरस्टूड? वहां एनालिसिस होगा और क्या। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज द रिएक्शन। तो आपके पास हम लोग खाते हैं क्या? रेटिनॉल। ओके, तो वी आर ईटिंग रेटिनॉल, विटामिन ए। ठीक है, तो रेटिनॉल इज कन्वर्टेड टू व्हाट? रेटिनल। ठीक है, तो रेटिनल प्लस आपका होता है क्या? ऑप्सिन। तो ऑप्सिन बन जाता है क्या? ये बन जाएगा रोडॉप्सिन। ठीक है, ये आपका रोडॉप्सिन बनाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्या? विजन। तो जैसे ही रोडॉप्सिन बनेगा, केमिकल चेंजेस होंगे एंड एन इंपल्स इज जनरेटेड विच इज सेंट टू द ब्रेन। बट जब लाइट होगा तो रोडॉप्सिन क्या होगा? उस इट विल बी ब्रोकन डाउन टू सेम रेटिनल या रेटिनिन प्लस ऑप्सिन। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो ब्लीचिंग। ठीक है, तो अगर आपका डे में क्या होगा? फोटो ब्लीचिंग होगा, तो यहाँ आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट रात में अंधेरे में क्या होगा? रेटिनल से रोडॉप्सिन बनता है, तो रेडॉप्सिन देखने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये अगेन वही इंपल्स वाला बात है। तो पहले क्या होगा? मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होगा, बट जैसे ये चेंजेस होंगे तो मेम्ब्रेन क्या है? वो डीपोलराइज हो जाएगा। तो जैसे डीपोलराइज हो जाएगा, इंपल्स जनरेट होगा, इंपल्स ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अबाउट द आई। देख रहे हो? तो थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ दे दिया है बस। अब आ जाइए ईयर। तो ये हमारा आई हो गया। चलो सौरदीप, लेट अस गो फॉर ईयर। Yes, sir. The ears perform two sensory functions: hearing and maintenance of body balance. यस, हियरिंग एंड बैलेंस, तो दोनों के लिए ईयर रेस्पॉन्सिबल है। हाँ। Anatomically, the ear can be divided into three major sections called the outer ear, the middle ear, and the inner ear. Yes. The outer ear consists of the pinna and external auditory meatus or Yeah. canal. So this is the pinna and this is the external auditory meatus. तो ये आपका outer ear है। हाँ। The pinna collects the vibrations in the air which produce sound. The external auditory meatus leads inwards and extend up to the tympanic membrane or the eardrum. सुनिए,
बहुत लोग सोचते हैं पिना वेस्टिजियल है, पिना वेस्टिजियल नहीं है, पिना एक Muscles of साउंड pinna. कलेक्टिंग ऑर्गन है। तो व्हाट इज वेस्टिजियल? जो पिना Muscles को of pinna. हिलाता है। सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? दैट इज कॉल्ड योर पिना मूविंग मसल्स। ठीक है, तो इसलिए पिना साउंड कलेक्ट करता है एंड उसको आगे भेज देता है थ्रू द मीटस। तो मीटस जाकर क्या करेगा? ईयर ड्रम को हिलाएगा। ठीक है, तो ईयर ड्रम इलास्टिक होता है ईयर ड्रम, वो जैसे ही हिलेगा तो आगे सब हिलेंगे। ओके, हाँ चलो। There are very fine hairs and wax secreting glands in the skin of the pinna and the meatus. मीटस हाँ। Meatus. The tympanic membrane is composed of connective tissues covered with skin outside and with mucous membrane inside. The middle ear contains three ossicles called malleus, incus, and stapes, which are attached to one another in a chain-like fashion. ये सीक्वेंस आपको याद रखना। मिस मिस मिस, तो सबसे बाहर कौन होगा? मैलेयस, Malleus. उसके बाद होगा इनकस, Incus. उसके बाद होगा स्टेप्स। Steps. तो बाहर से अंदर है मिस, अंदर से बाहर है सिम। तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट द ईयर ऑसिकल्स फ्रॉम इनसाइड आउट, तो आप सिम लिखेंगे, आउटसाइड इन तो मिस लिखेंगे। Miss. ठीक है, हाँ। The तो malleus is मैलेयस का कॉमन नेम क्या है? हैमर। ओके, इनकस का कॉमन नेम है एनविल, एंड स्टेप्स का कॉमन नेम है स्टिरअप। ठीक है, हाँ। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग साउंड इंटेंसिटी को 20 गुना बढ़ा देते हैं। ओके, अगर ये तीनों बोन फ्यूज हो जाए तो आपको 20 गुना कम सुनाई देगा। तो सपोज आप 20 साउंड में सुन रहे हो, अब आपको 0 साउंड सुनाई देगा। अंडरस्टूड? तो ये 20 टाइम्स कम कर देता है, बढ़ा देता है आपका साउंड इंटेंसिटी। यस। The malleus is attached to the tympanic membrane and the stapes is attached to the oval window of the cochlea. The ear ossicles increase the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear. An eustachian tube connects the middle ear cavity with the pharynx. The eustachian tube helps in equalizing the pressures on either sides of the eardrum. The fluid-filled inner ear called labyrinth consists of two parts, the bony and the membranous labyrinths. The bony labyrinth is a series of channels. Inside these channels lies the membranous labyrinth, which is surrounded by a fluid called perilymph. सुनिए, ये डायग्राम से आपका बुक का डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको जेसीआरटी डायग्राम देखना पड़ेगा। कहाँ गया जेसीआरटी डायग्राम? ये है शायद। ठीक है, तो आपको लैबिरिंथ देखना है, तो ये देखो, ये वाला, ये देख रहे हो? सी दिस। तो अगर आप ये देख रहे हो, जो ब्राउन वाला स्ट्रक्चर है ना, ब्राउन वाला, तो दैट इज द बोन। तो लैबिरिंथ का मतलब है कॉयल। तो देख रहे हो, तो ब्राउन वाला जो कॉयल्स है, जो रिंग्स है, उसको ऑसियस लैबिरिंथ या बोनी लैबिरिंथ बोलते हैं। ठीक है, बट जो ये पिंक वाला लैबिरिंथ कॉयल है जो अंदर है, वो है आपका क्या? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। वो मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर एंडोलिम्फ होता है। ठीक है, बट बोनी लैबिरिंथ में आपका पेरिलिम्फ होता है। तो फ्लूइड, जो फ्लूइड है, तो बोनी लैबिरिंथ में पेरिलिम्फ होगा एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके फ्लूइड्स ऑफ द ईयर हैं। क्लियर? तो यही उसको बोल रहा है। Yes, sir. चलो, तो ये एक्चुअली वो उस डायग्राम से समझ में नहीं आएगा। The coiled portion of the labyrinth is called cochlea. The membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph. The coiled portion of the labyrinth is called cochlea. The membranes constituting cochlea, Reissner's and basilar, divide the surrounding perilymph-filled bony labyrinth into an upper scala vestibuli
and a lower scale tympani. हाँ, ये भी आपको इस डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, अगले डायग्राम से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ, तो अगर हम क्रॉस सेक्शन काट दें तो ये देखो 3 चैम्बर बन रहा है। तो ये क्या है? तो दिस इज कॉल्ड द रिसनर्स मेम्ब्रेन। देख रहे हो, ये आपका रिसनर्स मेम्ब्रेन है, एंड ये जो है ये आपका बेसिलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसलिए रिसनर्स मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन कॉक्लिया को 3 हिस्सों में बांट दे रहे हैं। कौन सा? ऊपर वाला है स्केला वेस्टिब्यूली, बीच वाला है स्केला मीडिया, एंड बाहर वाला है स्केला टिम्पैनी, नीचे वाला। तो इसलिए जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है वो बीच वाला पार्ट है। ओके, तो इसलिए बीच वाले पार्ट में स्केला मीडिया, तो स्केला मीडिया के अंदर क्या होगा? एंडोलिम्फ। ठीक है, एंड स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला टिम्पैनी में क्या होगा? पेरिलिम्फ। ठीक है, तो इसीलिए ये है, इसमें एंडोलिम्फ होगा एंड ये दोनों पेरिलिम्फ होंगे। ठीक है, अगर हम बनाए तो दिस थिंग, ये जो पूरा लेयर है इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है, एंड ये जो बाहर वाला है ये बोनी लैबिरिंथ। तो ये फ्लूइड बाहर है, ये फ्लूइड अंदर है। ठीक है, चलो और बोलो। ये कौन से फाइबर से? कौन सा? ये न्यूरॉन है, फाइबर नहीं, न्यूरॉन। अच्छा। हाँ, खबर जाएगा ना आगे। हाँ, पढ़ो। Within cochlea is called scala media is filled with endolymph. At the base of the cochlea, the scala vestibuli ends at the oval window, while the scala tympani terminates at the round window which opens to the middle layer. हाँ, चलो। हाँ, तो ये जो है इसको ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी बोलते हैं। हाँ, पढ़ो। The organ of Corti is a structure located on the basilar membrane which contains hair cells that act as auditory receptors. The hair cells are present in rows on the internal side of the organ of Corti. The basal end of the hair cell is in close contact with the afferent nerve fibers. A large number of processes called stereocilia are projected from the apical part of each hair cell. Above the rows of the hair cells is a thin elastic membrane called tectorial membrane. तो मतलब ये जो हेयर सेल है ना, तो हेयर सेल क्या करेंगे? वो एंडोलिम्फ के डिस्टरबेंस को रीड करेंगे। तो जैसे ही एंडोलिम्फ डिस्टर्ब होगा वो खबर ब्रेन को दे देंगे। अंडरस्टूड? जैसे अभी सपोज आपका काम, मुंडी हिलाया आपने, तो जैसे मुंडी हिलाया तो फ्लूइड हिल जाएंगे। ओके, Yes, जैसे ये फ्लूइड हिलेगा तो आपके हेयर्स भी हिल जाएंगे एंड इमीडिएटली वो खबर हम ब्रेन को भेज देंगे। अंडरस्टूड? तो इसीलिए द डिस्टरबेंस इज डिटेक्टेड बाय द हेयर सेल। ठीक है, चलो। ये कुछ नहीं है, यू नो, दिस इज, ये इंट्रोडक्शन से भी खराब है, माने इतना से आप कुछ नहीं समझ सकते। हाँ, चलो। The inner ear also contains a complex system called vestibular apparatus located above the cochlea. The vestibular apparatus is composed of 3 semicircular canals and the otolith. The macula is the sensory तो जो part. कॉक्लिया है, जो मिडिल ईयर में 2 पार्ट है, एक है कॉक्लिया, एक है वेस्टिब्यूल। तो कॉक्लिया हियरिंग है, समझ रहे हो? तो कॉक्लिया वाला जो पार्ट है, ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी, कॉक्लिया, स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, ये सारे क्या हैं? दे आर बेसिकली हियरिंग ईयर। बट जो वेस्टिबुलर पार्ट है उसको हम बैलेंसिंग ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग ईयर बैलेंस करता है, कॉक्लिया सुनाई देता है एंड वेस्टिब्यूल बैलेंस करता है। तो उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होंगे एंड उसमें छोटे छोटे पत्थर होंगे कान के अंदर, तो दे आर कॉल्ड ऑटोलिथ। ऑटो माने ईयर, लिथोस माने स्टोन। हाँ, Each semicircular canal lies in a different plane at right angles to each other.
The membranous canals are suspended in the perilymph of the bony canals. The base of canals is swollen and is called ampulla, which contains a projecting ridge called crista ampullaris, which has hair cells. The saccule and utricle contains a projecting ridge called macula. The crista and macula are the specific receptors of the vestibular apparatus responsible for maintenance of balance of the body and posture. समझ में आया? तो इसीलिए बेसिकली आपका वेस्टिब्यूल जो है वो बैलेंस करने में मदद करता है एंड कॉक्लिया हियरिंग. हाँ पढ़ो. Mechanism of hearing. How does ear convert sound waves into neural impulses, which are sensed and processed by the brain, enabling us to recognize the sound? The external ear receives sound waves and directs them to the eardrum. The eardrum vibrates in response to the sound waves, and these vibrations are transmitted through the ear ossicles, that is, malleus, incus, and stapes, to the oval window. The vibrations are passed through the oval window on the fluid of the cochlea, where they generate waves in the limbs. The waves in the limbs induce a ripple in the basilar membrane. These movements of the basilar membrane bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane. As a result, nerve impulses are generated in the associated afferent neurons. These impulses are transmitted by the afferent fibers via auditory nerves to the auditory cortex of the brain, where the impulses are analyzed and the sound is recognized. तो इसलिए हमारा क्या होगा, जैसे ही हम लोग क्या सपोज कोई हल्ला किया तो वो हवा आके कान में घुसा, तो जैसे ही कान में घुसेगा वो किसको डिस्टर्ब कर देगा? ईयर ड्रम. तो ईयर ड्रम हिलेगा तो मैलियस हिलेगा, मैलियस जाके इनकस को पिटेगा, इनकस स्टेप्स को पिटेगा, तो स्टेप्स क्या करेगा? वो जाके फेनेस्ट्रा ओवालिस को पिटेंगे. समझ रहे हो? एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ड्राइंग. ये देखो, ये वाला देख रहे हो? कुछ दिया नहीं, समझा दोगे. कैसे समझा दोगे भैया? ये देखो, तो हवा आया, ईयर ड्रम हिलाया, ईयर ड्रम जब हिला तो मैलेस हिला, मैलेस ने इनकस को पीटा, इनकस ने स्टेप्स को पीटा, स्टेप्स ने फेनेस्ट्रा ओवालिस को पीटा, यहाँ एक ओवल विंडो होता है उसको पीटा. तो जैसे ही पीटा पेरिलिम्फ डिस्टर्ब हुआ, तो यह है पेरिलिम्फ इन स्केला वेस्टिब्यूली, वो डिस्टर्ब होता है. फिर वो किसको पीटता है? एंडोलिम्फ को. ओके, तो एंडोलिम्फ को जैसे ही पीटेगा आपका हेयर सेल्स डिस्टर्ब होंगे एंड वो खबर ब्रेन को भेज देगा. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू हियर. अंडरस्टूड? इसलिए ये डायग्राम देखना बहुत जरूरी है. क्लियर? ना उसके बाद एक्सेस साउंड जो होगा वो क्या होगा? वो ये राउंड विंडो होता है, इसको राउंड विंडो से बाहर चला जाएगा इनटू द टिम्पैनिक कैविटी. फिर ये है आपका क्या? यूस्टेचियन ट्यूब, यहाँ से चला जाएगा माउथ और बकल कैविटी. ठीक है? तो इसलिए जैसे हम जोर से चिल्लाएंगे ना तो आपका मुंह खुल जाता है. क्यों? But excess air is going out through the mouth. Okay, so this is the concept of hearing. चलिए, so that's all for today. तो enjoy कीजिए. Okay, so next time when we meet, we will discuss ahead. देख रहे हो? तो आपका हमने नर्वस सिस्टम वैसे खत्म कर दिया, बट थोड़ा सा हम वो डिस्कस करेंगे जो क्या आपका मैकेनिज्म ऑफ नर्व ट्रांसमिशन. ठीक है? चलिए, ओके, बाय.